प्रियव्रत राजा ने रथ पर बैठ करके जिस प्रकार सूर्य परिक्रमा करते रहते पृथ्वी की, उसी प्रकार रथ में बैठ करके पृथ्वी के ऊपर अपना रथ चलाया। और पृथ्वी के ऊपर जब रथ चला तो रथ के पहिए से 7 भागों में पृथ्वी का डिवीजन हो गया। ये पृथ्वी 7 भागों में बट गई। जहां जहां पहिया चला वहां वहां समुद्र का निर्माण हो गया। 7 परिधियां बनी तो 7 समुद्र बन गए। और वो 7 समुद्रों के बाद एक समुद्र के बाद एक जो भूभाग बनता था उसको द्वीप का नाम दिया। भागवत जी में उसका बड़ा प्यारा सा वर्णन भगवान व्यास महर्षि कहते हैं। मैं आपको भारत के विश्व के भूगोल की बात बता रहा हूं। ये विश्व का भूगोल है, ये विश्व का भूगोल है, आप इसे समझिएगा। प्रियव्रत जी ने पहला रथ का पहिया जब चला, रथ जहां पर चलाया, सबसे पहले जो समुद्र बना वो हमारे इस देश का समुद्र है। जिस देश को आज भारत कहते हैं, कल गुरुदेव भगवान कह रहे थे भरत जी राजा के नाम से भारत है, लेकिन ये भारत पहले भारत नहीं था माताओं, ये नाम था जम्बू द्वीप। क्या नाम था हमारे देश का? जम्बू द्वीप। संकल्प में आज भी आचार्य गणों के मुखारविंद से उसी जम्बू द्वीप का उच्चारण होता है। ये जम्बू द्वीप के समुद्र का जो पानी है वो खारा बनाया। दूसरे नंबर पे जब रथ चलाया प्रियव्रत जी ने, तो एक और द्वीप का निर्माण हुआ। उस द्वीप का नाम है प्लक्षद्वीप। प्लक्षद्वीप के बाद जो समुद्र बना, उस समुद्र में गन्ने के रस जैसा मीठा पानी भरा हुआ है। अपने जम्बू द्वीप का पानी समुद्र का खारा है। कभी शायद आपने बॉम्बे या कोलकाता वगैरह में जो समुद्र देखा होगा, टेस्ट करोगे तो नमकीन पानी है, लेकिन प्लक्षद्वीप के समुद्र का पानी मीठा है। तीसरे नंबर पे जब रथ चला तो शाल्मली द्वीप का निर्माण हुआ। और शाल्मली द्वीप के समुद्र में भागवत में लिखा है पानी तो उसमें भी है, लेकिन ये पानी थोड़ा अलग है। चौथा द्वीप बनाया कुशद द्वीप, और इसका समुद्र जो है ये घी का समुद्र है। पांचवा द्वीप बनाया क्रौंच द्वीप, इसका समुद्र दूध से भरा हुआ है, क्षीर सागर। छठा द्वीप बनाया साकत द्वीप, इसका समुद्र मट्ठे से भरा हुआ है। और 7वां द्वीप बनाया पुष्कर द्वीप, इसका द्वीप मीठे जल का समुद्र है, मीठे जल से भरा हुआ है। 7 बेटे थे, 7 द्वीप बना दिए, एक एक द्वीप का मालिक बना दिया। निवेदन करते हैं, चर्चा भागवत में लिखी हुई है, प्रियव्रत जी के 7 बेटे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम है आग्नेयद्र महाराज। आग्नेयद्र महाराज को जम्बू द्वीप का राजा बनाया। जम्बू द्वीप क्या है? जो आज का भारत है वही जम्बू द्वीप। आग्नेयद्र महाराज को राजा बना दिया प्रियव्रत जी ने। 6 और बेटे, जिनमें इद्मजीव, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, दत्तपृष्ठ, मेधातिथि, वीतिहोत्र, ये 6 और थे। इनको बाद वाले जो हमने 6 नाम बताए उनका एक एक द्वीप का राजा बना दिया। और निवृत्त होकर के ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर के आत्मबोध प्राप्त किया। मैं आग्नेयद्र महाराज के चरित्र का वर्णन आपके बीच निवेदन करूं। आग्नेयद्र महाराज साहब हमारे इतने सुंदर थे। देखिए, विदेशों में गोरे लोग मिलते हैं, लेकिन सुंदर लोग नहीं मिलते। सुंदर केवल और केवल भारत में ही लोग मिलते हैं। सही में देखिए, 2 प्रकार की सुंदरता होती है। एक होती है वो जो आईना हमें बताता है, और एक होती है वो जो सिर्फ और सिर्फ मेरा दिमाग मुझे बताता है। यानी एक होती है बाहर की सुंदरता जो आईना बताता है, आप भीतर से कितने सुंदर हो, ये आपकी बुद्धि ही आपको बता सकती है। क्यों साहब? हम नहीं जान सकते। बाहर से कम फिर भी हम जान जाएंगे कि आप कितने सुंदर हैं, लेकिन भीतर से आप कितने सुंदर हो ये बात किसी को इतनी जल्दी नहीं पता चल पाती है। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं माता जी? भीतर की सुंदरता तो हमको ही पता होती है कि हम कितने अच्छे हैं या कि कितने बुरे हैं। संतों ने कहा जरूर है
कि बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल झांक्यो आपनो तो मुझसे। किसी दूसरे को आप गलत कहते हो ना तो उंगली उठाकर इशारा करते हो ये आदमी बहुत गंदा है, लेकिन उसी समय अचानक एक प्रक्रिया है कि 3 उंगलियां हमारी ओर मुड़ जाती हैं, आपकी अपनी ओर मुड़ जाती हैं। वो कहती हैं अरे अरे तुम क्या ये दूसरे को एक उंगली उठा रहे हो, तुम उससे 3 टाइम ज्यादा। जय श्री राम। तो अंदरूनी पवित्रता, अंदरूनी शुचिता, अंदरूनी गंभीरता, अंदरूनी शुद्धता, इसका जायजा तो केवल हम ही लगा सकते हैं। लेकिन हमारे देश की सुंदरता बहुत अद्भुत सुंदरता है, किसी देश में ऐसी सुंदरता नहीं। आग्नेय महाराज बड़े सुंदर थे,